मूवी की शुरुआत होती है यूएस के शहर फिलाडेल्फिया से, जहां हम चेरी, उसकी पत्नी टेरी और उसकी दो बेटी को देखते हैं। चेरी पूर्व यूएन के अधिकारी था, लेकिन अब वह काम छोड़ दिया था और अपने बीबी बच्चों के साथ ही रहता था। चेरी एक दिन अपने फैमिली के साथ शहर से बाहर जा रहा था घूमने के लिए। उस दिन फिलाडेल्फिया शहर के सड़कों पर लंबी ट्रैफिक लगा हुआ था। तभी वहां पे ज़ॉम्बी का अटैक हो जाता है। ज़ॉम्बी के रास्ते में आने वाला हर इंसान को काट रहा था। देखते देखते सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है। चेरी अपने फैमिली को लेकर वहां से निकलता है, लेकिन इस बीच चेरी नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी के काटे जाने के बाद 15 सेकेंड में ही दूसरे इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है और दूसरों लोगों को भी काटने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि कुछ लोगों के पास से ज़ॉम्बी निकल जाता था, लेकिन उस पर हमला नहीं करता था। चेरी जैसे तैसे करके वहां से निकलता है। तभी चेरी को अपने दोस्त थेरी का कॉल आता है, जो यूएन में अधिकारी के रूप में काम कर रहा होता है। थेरी बताता है कि यह वायरस दुनिया के सभी देशों में फैल गया है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां इसका असर नहीं हुआ है, लेकिन थेरी वादा करता है कि उसे और उसकी फैमिली को वह बचा लेगा। चेरी के पास जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप पर पहुंचकर कोई सिग्नल देने के लिए कहता है, ताकि कोई हेलीकॉप्टर भेजकर उसे बचाया जा सके। टेरी अपनी फैमिली को लेकर पास में ही सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस बिल्डिंग में चेरी को बहुत सारे ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ता है। एक ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त ज़ॉम्बी का कुछ खून का बूंद चेरी के मुंह में भी गिर जाता है, लेकिन बिल्डिंग में एक बच्चा पहले से छुपा हुआ तो पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। भागकर बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचता है। चेरी को लगता था कि ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में गिरने से वह भी ज़ॉम्बी बन सकता है, इसलिए बिल्डिंग के साइड में जाकर वह खड़ा हो जाता है। अगर 15 सेकंड में वह ज़ॉम्बी बन जाता है तो वह सीधे बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता, लेकिन वह सुरक्षित होता है और वह ज़ॉम्बी नहीं बनता। इस बीच हेलीकॉप्टर भी आ जाता है उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी भी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है। जैसे तैसे करके सभी लोग वहां से सेफली निकल जाते हैं और उन लोगों को सीधे नेवी यूएन कमांडो शिप पर लेकर जाते हैं। वहीं थेरी भी होता है। उस शिप पर पहले से ही बहुत सारे लोग थे। करीन और बच्चों को कैबिन दे दिया जाता है आराम करने के लिए। थेरी चेरी को शिप के उस हिस्से में लेकर जाता है जहां यूएस के कमांडो वायरस को कंट्रोल करने में लगे होते हैं, लेकिन अभी तक किसी को यह भी पता नहीं था कि यह वायरस दुनिया के किस हिस्से से शुरुआत हुई है। वहीं एक डॉक्टर भी होता है, फैसबैट, जो इस वायरस पर रिसर्च कर रहा होता है। थेरी चेरी को बताता है कि कुछ दिन पहले ही साउथ कोरिया से एक जीमेल आया था जिसमें ज़ॉम्बी का जिक्र था, लेकिन अब उस जगह का कोई अता पता नहीं है, इसलिए फैसबैट को वहां भेजने का प्लान कर रहे हैं। तभी वहां पे नेवी शिप का कैप्टन स्पीक भी आता है और फैसबैक के पास चेरी को जाने के लिए कहता है, क्योंकि चेरी के पास इस तरह के केस पर काम करने का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन चेरी जाने से मना कर देता। चेरी अपने फैमिली को छोड़कर इस कंडीशन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन कैप्टन स्पीक चेरी को धमकी देकर कहता है कि अगर वह हमारी मदद नहीं करेगा तो तुम्हारे बीबी बच्चों को इस शिप से हम उतार देंगे। चेरी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वह जाने के लिए रेडी हो जाता है। फैसबैट, चेरी और कुछ कमांडो साउथ कोरिया के लिए निकल जाते हैं, लेकिन लोगों को डर भी लग रहा होता है कि न जाने वहां पर क्या कब हुआ होगा, क्योंकि उस जगह के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि वहां पे कोई अभी जिंदा बचा भी है या नहीं। प्लेन लैंड करता है जहां सबसे पहले एयरपोर्ट पर हम देखते हैं लाश बिखरा पड़ा हुआ था। अब सब धीरे धीरे एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से वहां पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। फैसबैक यह सब देखकर घबरा जाता है और अपने ही बंदूक के गोली से मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर साउथ कोरिया के कुछ कमांडो बैकअप के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बचे हुए लोगों को कोरिया के कमांडो अपने साथ सेफ हाउस लेकर जाते हैं। वहीं चेरी को पता चलता है कि सबसे पहला साउथ कोरिया के सोल्जर इन्फेक्टेड हुआ था। उसी सोल्जर का इलाज करते वक्त एक डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वहीं से दुनिया भर में ज़ॉम्बी वायरस फैला है, लेकिन चेरी को अभी भी यह पता नहीं चलता है कि आखिरकार वह सोल्जर कैसे इन्फेक्टेड हुआ था। वहीं साउथ कोरिया के कमांडो ने एक आदमी को कैद करके रखा हुआ था जो PIA का मेंबर था, लेकिन वह नॉर्थ कोरिया को
गन सप्लाई करने के जुर्म में जेल में था। वह चेरी से बताता है सबसे पहले इजराइल को पता चला इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में, क्योंकि वायरस फैलने से कुछ दिन पहले ही इजराइल अपने बॉर्डर के चारों तरफ ऊंची दीवार बना लिया था और अपने देश के लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया था। वहीं खरा लोगों को किसी को भी उसके बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन चेरी उसकी बात मानकर इजराइल के लिए निकलता है। लेकिन एयरपोर्ट पहले से ही बहुत सारा ज़ॉम्बी था। उसी टाइम चेरी को अपनी बीबी का कॉल आ जाता है और फ़ोन की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। साउथ कोरिया के कमांडो चेरी को वहां से निकाल देते हैं। इस बीच साउथ कोरिया के कमांडो ज़ॉम्बी का शिकार भी हो जाते हैं और वहीं सबकी मौत भी हो जाती है। चेरी अब इराक पहुंचता है। चेरी देखकर हैरान हो जाता है कि एक तरफ पूरी दुनिया इस वायरस के चपेट में आ गया है, वहीं दूसरी ओर इजराइल अभी भी बचा हुआ है। चेरी वॉर्मबुर्म नामक एक शख्स से मिलता है जो मोसाद का एक आला अधिकारी था। वॉर्मबुर्म बताता है कि वह कंफर्म नहीं था इस वायरस को लेकर, लेकिन इंडिया से एक मेल पहुंचता है इजराइल को जिसमें किसी जिंदा लाश का जिक्र था। कहने का मतलब ज़ॉम्बी का जिक्र था। वॉर्मबुर्म ने इस वक्त के ब्याह पर ही अपने देश के चारों तरफ दीवार खड़ा करवा दिया था। टाइम के साथ साथ वह दिन भी आ जाता है जहाँ पे पूरी दुनिया में अब ज़ॉम्बियों का कहर मचा हुआ था। इजरायली लोगों को लग रहा था कि ज़ॉम्बी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और सभी लोग नाच गा और झूम रहे थे। लेकिन ज़्यादा देर तक यह खुशी नहीं चलती है और लाखों की संख्या में ज़ॉम्बी उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण एक पर एक चढ़कर उस दीवार को पार कर लेते हैं। अब इजराइल में भी अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सब लोग अपना जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। चेरी भागकर एयरपोर्ट की तरफ पहुंचता है। जैसे तैसे करके चेरी एक प्लेन में घुस जाता है। प्लेन अब टेक ऑफ करता है और सभी लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तभी चेरी को कॉल करके कहता है कि सबसे नज़दीक में जो भी मेडिकल रिसर्च सेंटर होगा वहीं पे इस प्लेन को लैंड कराना होगा ताकि कुछ रिसर्च किया जा सके। यह बात चेरी पायलट को कहता है, लेकिन लैंड करने से पायलट मना कर देता है क्योंकि चेरी को पायलट नहीं जानता था। इस पर चेरी मदद करता है और पायलट को सबसे नज़दीकी मेडिकल रिसर्च सेंटर के पास लैंड करने के लिए कहता है। पायलट भी मान जाता है और चेरी को WHO रिसर्च सेंटर का पता एक पर्ची पर लिख कर देता है और वहीं सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड करने की बात भी कहता है। इस बीच प्लेन में पहले से ही एक ज़ॉम्बी था और देखते देखते ही प्लेन में भी अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। चेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। तभी चेरी एक ग्रेनेड को प्लेन में फेंक देता है ताकि ज़ॉम्बी की संख्या कम हो। ग्रेनेड के कारण धमाका हो जाता है और प्लेन में एक बड़ा सा छेद भी हो जाता है। हवा के प्रेशर के कारण सभी ज़ॉम्बी प्लेन से गिरने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद प्लेन भी क्रैश हो जाता है, लेकिन फिर भी चेरी और एक लड़की बच जाता है। क्रैश में चेरी को काफी चोट भी लग जाता है। यह दोनों उसी WHO के ऑफिस पहुंचता है जिसका एड्रेस पायलट ने दिया था। चोट लगने के कारण चेरी 3 दिनों तक बेहोश रहता है। इधर UN से चेरी का संपर्क टूटने के कारण चेरी को लगने लगता है कि चेरी का मौत हो गया है। इसीलिए शिप के कैप्टन एपिक ने आदेश देता है कि चेरी के बीबी और बच्चों को शिप से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। अब हम चेरी को देखते हैं जो होप में आते ही अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाता है, क्योंकि WHO के इंचार्ज को भी यह पता नहीं था कि चेरी कौन है। चेरी के पास जो फोन था वह भी WHO के इंचार्ज ने पहले से ही ले लिया होता है। चेरी होप में आते ही सबसे पहले UN में कॉल करके चेरी से बात करता है और WHO के इंचार्ज से भी बात करवाता है। चेरी को यह जानकर बहुत दुखी होता है कि चेरी अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसने उसकी बीबी बच्चों का रक्षा नहीं किया था। चेरी WHO के इंचार्ज और सभी टीम मेंबर से बताता है कि इस वायरस का इलाज कोई जानलेवा वायरस ही होगा। ये ज़ॉम्बी बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनके पास से निकल जाता है और उन पर हमला नहीं करते, लेकिन उसको काटते नहीं है, क्योंकि उस इंसान को पहले से ही कोई ना कोई जानलेवा बीमारी होता है। WHO के मेंबर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं था तो सब चेरी की ही बात मान लेता है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि वायरस की टेस्टिंग के लिए वायरस को लाना था और वायरस बिल्डिंग के उस हिस्से में रखा हुआ था जहां पहले से ही सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर भी चेरी कुछ और लोगों के साथ उस हिस्से में जाने के लिए निकलते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद ज़ॉम्बी का अटैक होना शुरू हो जाता है। चेरी ज़ॉम्बी को अपने इधर आकर्षित करता है और बाकी के टीम मेंबर को सेफली रिटर्न भेज देता है। चेरी उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पे वायरस का सैंपल रखा था। सभी सैंपल को कलेक्ट करके बाहर निकलने वाला होता है, तभी वहां पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और सीधे गेट पर ही खड़ा हो जाता है। चेरी वायरस
को अपनी बॉडी में ही इंजेक्ट कर लेता है और कुछ मिनट वेट करने के बाद चेरी उस ज़ॉम्बी के सामने आ जाता है और यह पब आइडिया काम भी कर जाता है। सभी सैंपल को लेकर सैकड़ों ज़ॉम्बी के बीच से निकलकर अपने टीम के पास चेरी पहुंचता है। चेरी WHO के सेंटर से निकलकर सीधे अपने बीबी बच्चों से मिलने जाता है। इधर WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पूरी दुनिया में वायरस का एंटीडोट भी फैला दिया जाता है और इसी के साथ मूवी का दी एंड भी हो जाता है। यह मूवी किसने देखी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।